पर मानव जीवन काफ़ी, अगर ध्यान से देखा जाए तो दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। इससे मुक्ति संभव है, लेकिन क्या मुक्ति में बाधा है? और मानव का जो जीवन है, इसको माया बोला जाता है। इसमें से कैसे बाहर आए, इसको क्लियर करने के लिए हमने मैट्रिक्स सीरीज की शुरुआत की थी। छोटी छोटी बातों में जो हम ह्यूमन की प्रोग्रामिंग है, कंफर्ट जोन है, उससे में किस तरह वो उसको बाधा बनती है, इस बारे में बताने की कोशिश की थी। इस सीरीज में आगे आज हम धर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि एक विवादास्पद विषय भी हो जाता है और इससे ह्यूमन का लगाव इतना गहरा है कि ये जोन तोड़ना उसके लिए काफ़ी कठिन होता है। और जैसे जो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है और 7 साल तक उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, वो उसकी पूरी कंडीशनिंग, उसकी लाइफ को डिसाइड करती है। उस पीरियड में जो वो ऑब्जर्व करता है और जिस भी परिवार में जो बच्चा पैदा होता है, उसकी इम्प्रेशंस उसके माइंड में पड़ते हैं। तो इसीलिए धर्म का विचार इतना गहरा होता है, उससे लगाव इतना गहरा होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पेरेंट्स ने दी है वो कैरी ओवर करती है। अगर पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग जैसी थी वैसी उन्होंने आगे जनरेशन में दी, उसके आगे की जनरेशन में दी। इसलिए ये धर्म के विषय पे जो लोग हैं, इसको समझने में आम तौर पे आर्गूमेंट करते हैं और पॉइंट मिस कर देते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। धर्म क्या है? जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म ये किसी भी चीज़ को जलाना है। लकड़ी है, अनाज है, मकान है, कोई भी चीज़ अग्नि के पास आएगी तो जल जाएगी। ये धर्म है। धर्म शब्द भी समय के साथ बदल गया और लोगों ने जो अनेक तरह की रीति रिवाजों को मानने वालों को धर्म का नाम दे दिया कि वो उस धर्म के हैं। वास्तविकता में धर्म जो है वो अग्नि का धर्म जलाना, पानी का धर्म गीला करना, हवा का धर्म सुखाना, ये धर्म है। और इसके अलावा मानवता का धर्म है। हर धर्म में उसकी भी डेफिनेशन है, लेकिन जो धर्म है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमें एक दूसरे से उसमें जो संघर्ष रहता है, वो धर्म नहीं है। वो फिर भी लोग उसको धर्म मानते हैं। इस संदर्भ में एक लॉ ऑफ वन की टीचिंग है। असली में तो सारे धर्म मानते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा एक है। सारा जो ब्रह्मांड है उसी की रचना है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ करने के लिए, श्रेष्ठ मानने के लिए। तो लॉ ऑफ वन की जो टीचिंग एक में उन्होंने बताया कि जीसस क्राइस्ट जिसको आप मानते हैं ये मैनिपुलेटेड है। जो असली जीसस हैं उनका बारे में आप नहीं जानते। वो हुए थे धरती पे, लेकिन जिनके बारे में, जिनके नाम से ये धर्म बन गया है, ये वो नहीं थे। अब मैं अगर ये कह दूंगा तो इंडिया के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम लोग हैं उनके धर्म के मानने वाले। लेकिन किसी और धर्म के बारे में अगर ये टीचिंग कही जाएगी तो वो रिएक्ट करेंगे। उनका जो कंफर्ट जोन है वो इमीडिएटली जस्टिफिकेशन मोड में आ जाएगा। लॉ ऑफ वन ने ये भी बताया, उनसे जब पूछा गया कि आप मानवता की हेल्प कर रहे हैं तो आप इस बार क्यों नहीं हेल्प करते, तो उन्होंने कहा हम 3 बार धरती पे आए थे हेल्प करने, हमारी टीचिंग किसी ने नहीं समझी और बड़े बड़े 3 रिलीजन बन गए, इसलिए हम अब नहीं आते। सो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने का कि धर्म और धर्म की व्याख्याएं कैसे समय के साथ बदल सकती हैं। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की, वो हिंदू थे और उसके बाद जो धर्म बना वो बुद्ध बना। और बुद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की डेथ होने के 1 हफ्ते के अंदर 4 बड़े ग्रुप बन गए, महायान, हीनायान, वज्रायन एंड सो ऑन। और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इनकी टीचिंग समझी है, बाकी किसी ने नहीं समझी। और वो चारों आपस में लड़ने लगे और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने लगे। जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो यहूदी थे। और इसी तरह धर्म की स्थापना होती है। जो धर्म की स्थापना है उसमें जो भी टीचिंग होती है, उस टीचिंग को कौन समझ पाएगा, जबकि वो टीचिंग तो एक चेतना के स्तर पे होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और उस समय के लिए वैलिड होती है। अगर महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले उन्होंने कोई बात कही
तो वो उस समय के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में वैलिड हो सकती है, लेकिन उसको बेंचमार्क बनाना और एक सिर्फ यही एक रूल है जो उन्होंने बताया था, ये बहुत बड़ी बाधा है। और आप अगर ध्यान से देखो तो धर्मों की जो टीचिंग में अनेक विरोध भी हैं। कुछ धर्म के मानने वाले जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके यहाँ मरने के बाद मान लो अंत्येष्टि होती है, वो ज़मीन में गाड़ा जाता है। कुछ के यहाँ जलाया जाता है। मरने वाला तो चला गया, अब कोई भी विधि हो वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वो विधि वैलिड होगी। इसमें संघर्ष करना, जस्टिफाई करना कि हमारी विधि तुम्हारी विधि से श्रेष्ठ है, उसमें से हम जो घी डालते हैं उससे वातावरण प्योर होता है एंड सो ऑन, वो बताते हैं कुछ और। ये सारे कन्फ्लिक्ट हमारे जीने के सिर्फ रीति रिवाज हैं जो उस समय पे वैलिड थे। उस समय में उस क्षेत्र में अगर क्रिश्चियनिटी का जन्म पश्चिमी देशों में हुआ जहाँ पे ठंड होती थी तो वहाँ के नियम अलग थे। किसी धर्म का जन्म अगर किसी और कंट्री में हुआ, अरबी कंट्री में हुआ, तो वहाँ के रूल अलग थे। जिस धर्म का इंडिया में रूल अलग थे, चाइना में अलग हैं। और इसी तरह ये धर्म जीने का तरीका नहीं है। धर्म वो है जो अग्नि का है, जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए वैलिड है। और अगर ईश्वर एक है तो अनेक नियम कैसे हो सकते हैं? एक, अब आप देखो किसी में एक नियम है कर्म का सिद्धांत। दो बड़े धर्म कहते हैं कि एक जीवन है, इस जीवन के बाद जैसा भी किया उसके बाद उसकी सजा मिलेगी, या तो स्वर्ग या नरक। बाकी के जो धर्म है वो कहते हैं कि सजा मिलती है, रिवार्ड और पनिशमेंट, लेकिन इसी जीवन में मिलता है, पुनर्जन्म होता है, उसकी सजा मिलती है। तो अगर एक ही ईश्वर है तो दो अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं? ये मान्यताएं हैं, अनेक मान्यताएं हैं, और हम अपनी मान्यताओं से इस हद तक जुड़े रहते हैं कि हम उन मान्यताओं को तोड़ नहीं पाते। इस संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग रिसेंटली पब्लिश हुई है। इनफैक्ट वो 99 में इंटरव्यू था, लेकिन बाद में पॉपुलर हुआ और रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ। करंट कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत वैलिड लगता है। डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि जो धर्म है बहुत ज़्यादा या ऑलमोस्ट पूरी तरह से मैनिपुलेशन है, और इसका जो पर्पस है ह्यूमैनिटी को बांटे रखना। क्योंकि एक फोर्स है जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना चाहती है, और वो फोर्स का एक ही तरीका है डिवाइड एंड रूल। ह्यूमैनिटी दबी रहे और आपस में संघर्ष करती रहे, लड़ाई करती रहे। और इसीलिए हर धर्म में ये बीज डाल दिया गया है कि तुम्हारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर लोगों से कुछ लोग जो प्रचार करते हैं धर्म का, वो कहते हैं कि हमारा धर्म पूरी दुनिया पे राज करेगा, और जब हमारा धर्म पूरी दुनिया पे राज करेगा, उसके उनके मानने वाले लोग सोचते हैं कि तब दुनिया सुखी हो जाएगी। थोड़ा सा भी लॉजिकल लगा के ध्यान से देखो, ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ उस धर्म की मान्यता है, क्या वहाँ पे दुनिया सुखी है? अगर वहाँ पे अभी नहीं सुखी है तो वो जब धर्म सब जगह फैल जाएगा तो कैसे सुखी होगी? तो जो ये कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट बना रहे इसलिए डिफरेंट तरह की धर्म है और डिफरेंट तरह की रीतियां हैं, और ये एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। सुपीरियरिटी का भाव उनके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है। इसको वो हवा देते रहेंगे, हमेशा हवा देते रहेंगे, ताकि ये इनफाइनाइट लोग आपस में लड़ते रहें, और जो एविल एजेंडा है, शैतान का एजेंडा, वो इम्प्लीमेंट होता रहे। जो लोग स्टडी करते हैं इतिहास में, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि पिछले 3000 सालों में 5000 युद्ध हुए, और उसमें से ज़्यादातर धर्म के नाम पे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदियों को टारगेट किया गया था। आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा नरसंहार हुआ था धर्म के नाम पे। इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, और जब धर्म के नाम पे युद्ध होता है तो मानवता मर जाती है। ये इसकी त्रासदी है। हर मानव के अंदर अपने
अपने कर्म के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए एक उच्च सत्ता से प्यार उसका होता है और उसके अंदर मानवता उसके अंदर है, लेकिन धर्म के नाम पे वो अंधा हो जाता है। जिस जनरेशन ने, वो अभी भी जनरेशन के लोग जिंदा हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन देखा है और उस समय की इंसानियत को नीचे गिरते हुए देखा है धर्म के नाम पे। हमने सिख दंगे में इंसानियत को नीचे गिरते हुए देखा है धर्म के नाम पे। यही त्रासदी है इस धर्म के बेस होने में, और जो यही इस डेविल एजेंडा का ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइड एंड रूल। हम ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, नहीं, वो आज भी चल रहा है। आज भी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड करती हैं, और इसकी वजह से मानवता बहुत दुख में रहती है। अब अर्थ पे एक नए प्रकाश का प्रकट हो रहा है। इस प्रकाश में हम ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, हम क्लियरिटी से, हमारा विज़न ब्रॉड है, हम देख सकते हैं कि धर्म की कौन सी मान्यताएं उस समय के लिए वैलिड थी, कौन सी डिसफंक्शनल है। उस जो डिसफंक्शनल है उसको छोड़ने की क्षमता और मानवता को अडॉप्ट करने की क्षमता, ये मानवता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छोटी छोटी बातों में आप देखो, खाने पीने की आदतें हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल से, थोड़ा सा प्रोवोकेटिव भी है ताकि आपके माइंड को काम करने के लिए हलचल मिले। कुछ लोग एक जानवर को खाते हैं, कुछ लोग दूसरे जानवर को खाते हैं और उस एक जानवर को खराब मानते हैं, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। खाने पीने के और तरीके, जानवर को हलाल करके खाना है, जानवर को झटके से खाना है, वेजिटेरियन होना है, वेगान होना है। ये जीवन में तरह तरह की खाने पीने की आदतें हैं, रीति रिवाज है। मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि ये गलत है या वो सही है। मैं यहाँ जर्मनी में, एक बुजुर्ग थे, अब नहीं है धरती पे, तो हम सबसे काफ़ी पहले वो जर्मनी में आए थे, सेटल थे, उन्होंने यूनियन भी बना रखी थी, तो मिलते थे, अच्छे आदमी थे, हंसमुख थे। तो एक बार खाने पीने में, पार्टी में हम लोग मिले, तो वो गाय का मीट खा रहे थे, बीफ खा रहे थे। मैंने कहा, शर्मा जी आप गाय का मीट खा रहे हो? ओ बेटा, ये जर्मनी की गाय है, ये हमारी रेस नहीं है, ये खा सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गाय के नाम पे एक दूसरे धर्म से नफरत करना, उनको टारगेट करना। अपने देश में देखो कि गाय की क्या हालत है, सड़क में प्लास्टिक का कूड़ा खा के मर रही है। और जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, वहाँ के लोग बड़े सीधे हैं, गरीब हैं, गाय पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं। आखिरी में गाय को खाना खिलाने के पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, तो गाय को छोड़ के आते हैं तो गाय वापस आ जाती है। तो गाय को जंगल में बांध के चले आते हैं, उस बेचारी को खड़ी खड़े भूख प्यास से जानवर चींटियां खा के तड़प तड़प के मरती है। तो लेकिन अब गौ रक्षा के नाम पे दूसरे धर्म के ऊपर टारगेट करना, और अगर गौ रक्षा इंपॉर्टेंट है, कम से कम मानव तस्करी रोको। छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यवहार में धकेल दिया जाता है, क्या वो कष्टदायी नहीं है? नहीं, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट जिसको रेस करना ताकि लोग लड़ते रहें। हमें इन बातों से उठना है। क्यों उठना है? कि मानवता इस समय एक ऐसे समय पे खड़ी है, एक ऐसे कगार पे खड़ी है जिसमें मानवता के सामने दो में से एक रास्ता चुनना है। एक रास्ता ट्रांस ह्यूमनिज्म की जा रहा है और दूसरा रास्ता एक बहुत सुंदर मानवता है जिसमें वननेस का लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस वननेस के बाद हायरार्कीज नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, धर्म का भी नहीं और जाति का भी नहीं, और जो अमीरी गरीबी का भी नहीं। एक तरफ की यात्रा में भारत में 9 लोगों के पास 50% वेल्थ है। 80 करोड़ लोग या 95 करोड़ लोग शायद अब गरीबी की रेखा से नीचे आ चुके हैं, राशन पे डिपेंडेंट हैं। केम ट्रेल होती है। धर्म के लोगों को देखना चाहिए कि ऊपर जो आकाश में प्लेन्स के पीछे सफ़ेद धुआं निकल रहा है, केमिकल का छिड़काव करते हैं, वो सारे धर्मों को बराबर प्रभावित कर रहा है या सिर्फ एक धर्म को प्रभावित करेगा और एक को नहीं करेगा? नहीं। अगर कोई पुराना स्केलेटन मिलता है तो उस स्केलेटन से ये तो पता लग सकता है कितनी एज का था, मेल या फीमेल थी,
लेकिन ये नहीं पता लग सकता वो किस धर्म का या किस जाति का था। हमारे शरीर में जो जहर अभी लगा है एक बीमारी के नाम पे, वो सब पे बराबर असर कर रहा है। 5G की टावर का रेडिएशन सब पे बराबर असर कर रहा है। लॉकडाउन में सब बराबर प्रभावित हुए, राइट। तो आने वाले समय में जो ये अधर्म धरती पे हो रहा है, उस अधर्म को रोकने के लिए जो रीति रिवाज के अनेक अलग अलग रीति रिवाजों के मानने वाले लोग हैं, इनको एक साथ आना पड़ेगा। आने वाले समय में दो धर्म बनेंगे। दो धर्म से मतलब है दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप जो शोषण कर रहा है और उसको रोकने के लिए दूसरा ग्रुप। इन सबको यूनाइट होना पड़ेगा। और हर धर्म की टीचिंग मैनिपुलेटेड है। दलाई लामा की फ्रंट पेज पे फोटो आपने देखी होगी इसको लगवाते हुए। अपने धर्म गुरुओं को देखा है जिन्होंने इसका प्रचार किया है और उनके योग के नाम पे मुंह पे पट्टी बांधने को सपोर्ट किया। और उनके जो जो स्कूल उनसे कंट्रोल अपने उनके कंट्रोल में जो स्कूल थे, उन स्कूलों के बच्चों तक को लगवा दी, जबकि बच्चों पे इसका असर नहीं था। और जो दूसरे धर्मगुरु हैं वो भी चुप रहे, सारे चुप रहे, क्योंकि धर्म मैनिपुलेटेड है। वो धर्म क्या जो सच ना बता सके, जो इस परिस्थितियों में चुप रहे जिसमें मानवता खतरे में हो। तो आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, इन दो में से एक रास्ता चुनना है और वही धर्म है। अपने धर्म को प्याज खाना, लहसुन खाना, इनसे एक स्तर ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म के अंदर समय के साथ परिस्थितियां, जैसे हिंदू धर्म में आर्य समाज की अवधारणा आई, जिन्होंने कहा कि पत्थर पूजा गलत है। उन्होंने कह दिया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी और ने कहा पत्थर पूजा है तो हम उससे संघर्ष करेंगे, हम अपने मंदिर के लिए जान दे देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दे उठाए जाते हैं ये बांटने के लिए, मानवता को लोअर रखने के लिए, डार्क एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसका हिस्सा हैं, सारे धर्मगुरु इसका हिस्सा हैं। और इसको हमारी जागरूकता रोक सकती है। जागें, जागरूक हों, छोटी छोटी बातों से, जीवन की रीतियों से, उनके खान पान से अपने आप को श्रेष्ठ मानना छोड़ें। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ये मानवता पे बहुत बड़ा उपकार होगा। हम अपनी नई जनरेशन को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। जब ये ऊपर से केमिकल ट्रेल करते हैं, और आपने देखा कि जब भी खड़ी फसल होती है वहाँ पे बेमौसम की बरसात हो जाती है। क्यों? महंगाई बढ़ानी है। आने वाले समय में आप लोग सुन रहे होंगे जो एजेंडा का हिस्सा है, महंगाई, बैंक फेल होना और कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना, इसको रोकने के लिए हमें अब पुराने जीवन शैली को में एक बड़ा परिवर्तन लाना होगा, अपनी सोच में बड़ा परिवर्तन लाना होगा और हमें इसको स्टॉप करना होगा। और स्टॉप करने का तरीका है सब लोग अपने मानव के धर्म को जाने और उस धर्म को प्रायोरिटी दें, उस धर्म को सबसे ऊपर रख के, उसके नीचे की जो बातें हैं उसको छोड़ के जो सर्वोपरि धर्म है कि मानवता, मानव का धर्म, उस धर्म के लिए सब एक हों और हम इस एजेंडा को रोकें, मानव जाति को बचाएं। ये धर्म को अगर हम समझ सकेंगे तो हम समझ सकेंगे कि मानव का जीवन इस धरती पे एक ट्रैप है। कर्म का सिद्धांत भी एक ट्रैप है। ये इस मैनिपुलेशन का हिस्सा है। मानव हमेशा जो इसकी लाइफ है वो अनलिमिटेड है। हमें जो बताई गई उसकी वजह से हमारे माइंड की कंडीशनिंग है। इस कंडीशनिंग को जानने के लिए हमें इसके बैंड के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। उस कंडीशनिंग में उसमें सारी बातें धर्म में जो सही थी वो उन्होंने थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेट की हैं। उसको हम समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग से मानवता के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने सुखद भविष्य के लिए हमें चॉइस है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। अभी तक का जो सदियों से एक दूसरे को युद्ध करके बदला लेने वाला, सर्वश्रेष्ठ साबित करने वाला, अपने धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार करने वाला,
या मानवता को बचाने वाला। ये चॉइस सबकी है, इंडिविजुअल है, सबके ऊपर फ्री विल है, सबके पास फ्री विल है। अपनी चॉइस एक्सरसाइज करें, नए भविष्य का कंट्रीब्यूट करें। ये कंट्रीब्यूशन मानवता इसको याद रखेगी, क्योंकि जो अधर्म है इस अधर्म को सब मिलकर ही रोक सकते हैं। सो आई होप कि आने वाले समय में जागरूकता बहुत तेज़ी से नेक्स्ट स्तर पर आकर इस बात को समझेगी, मानवता को बचाएगी। थैंक यू वेरी मच।